हाँ भाई करें शुरू। तो इस साल भाई नथिंग फोन तो लॉन्च नहीं कर रहा है, उसने नेक्स्ट ईयर के लिए पुश कर दिया अपनी डेट, लेकिन उसके छोटे भाई का फोन लॉन्च हो चुका है। CMF फोन 1 फाइनली लॉन्च हो गया इतने लंबे इंतजार के बाद। और इतनी सारी लीक्स आई थी ना उस फोन की, और उन लीक्स के बेसिस पर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी करा था फोन को कि भाई इसका प्रोसेसर ऐसा है, इसका डिजाइन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। बट फाइनली आई थिंक सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि फोन आज लॉन्च हो चुका है, वो भी 16,000 के प्राइस ब्रैकेट में। और सिर्फ फोन नहीं, यहाँ पर वॉच और ईयरफोन्स भी इन्होंने लॉन्च करे हैं। CMF यही लॉन्च करता था, लेकिन इनको सेकंड वर्जन भी आ चुका है और फोन का फर्स्ट वर्जन। लेकिन हमारी वीडियो का पहला वर्जन है CMF को लेकर, क्योंकि ये होने वाली हमारी ओपिनियन वीडियो। इसके बाद हम लाएंगे इसका कंपैरिजन और रिव्यू वीडियो, तो बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना उनके लिए। अब देखो मार्केट ठंडी पड़ी थी काफी टाइम से, 20,000 के प्राइस सेगमेंट में कुछ नया नहीं देखने के लिए मिल रहा था। वही कैमरा स्पेसिफिकेशन, वही पुराना सा डिजाइन और वही डिस्प्ले। लेकिन यहाँ पर नथिंग ने फाइनली CMF के साथ एक अलग डिजाइन हमें दिया है, जो कि काफी यूनिक लग रहा है, कुछ लोगों को पसंद भी आ रहा है। और यहाँ पर सबसे यूनिक चीज जो है वो है भाई, यहाँ पर आप बोल्ट देख रहे हो, इन्हें हटाकर इसमें बैक पैनल आप अटैच कर सकते हो, वो भी अलग अलग कलर के। यहाँ पर 4-5 कलर आए हैं, और इस बंडल को आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। देखो 16,000 रुपए का फोन आपको मिलेगा और 1,500 रुपए का इसका बंडल है इन केसेस का। तो इन्हें लगाने के बाद आप अपने फोन के पूरे कलर को चेंज कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर मैंने काफी सारी वीडियो देखे और हर वीडियो के अंदर मेरे को लग रहा है देखने के बाद कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि चीप प्लास्टिक यूज करी उन्होंने बैक पैनल पे। इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी कुछ ऐसी है जैसे कि टॉयज की मिलती है, और यहाँ पर जो एसेसरीज है ना उनकी भी लगभग सेम ही क्वालिटी मिलती है। यहाँ पर स्क्रैच वगैरह आसानी से आ जाएंगी। तो भाई डिजाइन तो यहाँ पर डेफिनेटली काफी रेवोल्यूशनरी लाया है CMF। मतलब मार्केट में इस तरीके के डिजाइन की हमको जरूरत थी। एंड मेरे को सबसे बढ़िया चीज लगी कि मानो बैक पैनल पर कोई स्क्रैच लग गई है, मैं बोर हो गया हूं कलर से, तो मैं यहाँ पर बैक पैनल खुद ही स्क्रू ड्राइवर से निकाल के दूसरा चिपका सकता हूं। और चाहे तो मैं इसे कस्टमाइज भी कर सकता हूं अलग अलग कलर्स के साथ मिलकर। मानो सिमटर में दूसरे कलर की लगा दूंगा, बैक पैनल अलग, और पीछे जो स्टैंड वगैरह है वो अलग कलर का लगा दूंगा। तो इसे आप फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो अपनी यूजेज के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से। लेकिन इस कस्टमाइजेशन के साथ एक प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि फोन में बार बार खोल पा रहा हूं, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये फोन IP रेटेड तो नहीं होगा, जो कि इस प्राइस रेंज में मेरे को एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात लगी है। ये फोन आता है IPX2 रेटिंग के साथ। अब यहाँ पर कोई भी डस्ट रेजिस्टेंट नहीं है फोन, और डस्ट तो भाई अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को खराब कर देती है। तो यहाँ पर आई थिंक डस्ट रेजिस्टेंट तो होना चाहिए था। बाकी अगर मैं IPX2 रेटिंग को कोई रेटिंग ना ही बोलूं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आसानी से इसके अंदर पानी जा सकता है और आपका पूरा फोन डैमेज हो जाएगा, जिसके बाद आप बदलते रहना वो बैक कवर ही। और मेरे को जो एक और आंखों में चीज चुभी ना, वो है भाई यहाँ पर जो डायलर दिया है ना, जिसे हटाकर मैं लैनियार्ड लूप लगा सकता हूँ। भाई यहाँ पर जो डायलर है इसे निकाल कर ना घर के बच्चे इधर उधर फेंक सकते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे, उनको जब हम बाइक या कार वगैरह दिलाते हैं, छोटी वाली मतलब टॉय दिलाते हैं, तो उसके पहिए इधर उधर पड़े होते हैं। तो मेरे को लगता है ये भी इधर उधर ही पड़ा होगा, क्योंकि आसानी से घुमाते ही निकल जाएगा। बट यहाँ पर बात करूं इसके एसेसरीज की, जैसे कि यहाँ पर आप स्टैंड लगा सकते हो, ये मेरे को काफी बढ़िया लगा है, मेरे लिए काफी हेल्पफुल है, क्योंकि मैं खाना खाते हुए या कभी कभी फोन को ऐसे ही रख के कंटेंट देखना पसंद करता हूं, तो मेरे को बोतल वगैरह लगानी पड़ती है, तो ये यूजफुल है। दूसरा लैनियार्ड लूप जो यहाँ पर दिया है, भाई मेरे को लग रहा है ये फोन से ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का है। खैर यहाँ पर जो का साइड ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मेरे को। अब काफी लोगों को हो सकता है यूजफुल लगे, बट मेरे केस में मेरे को ये इतना यूजफुल नहीं लगा। और एक और एसेसरी इन्होंने लॉन्च करी है जो है कार्ड होल्डर। ये मैंने जितनी वीडियो के अंदर देखा ना, इसकी प्लास्टिक मेरे को थोड़ी सी चीप लगी है और थोड़ा सा अजीब भी लगा, क्योंकि इसे लगाने के लिए आपको एक और प्लेटफॉर्म से रखना पड़ेगा, जिसके बाद फोन थोड़ा और मोटा हो जाएगा और पॉकेट में रखने में थोड़ी दिक्कत होगी। बाकी जब फोन हमारे हाथ में आ जाएगा उसके बाद इसकी और अच्छे से बात करेंगे। तो ये तो बात हो गई इसके चकाचौंध की, मतलब इसके यूनिक फीचर की। लेकिन अब बात करेंगे एक्चुअली जो आपके डे टू डे यूजेज में काम आएगा, इसकी प्रैक्टिकल यूजेबिलिटी, मतलब इसकी परफॉर्मेंस। अब देखो नथिंग ने इसको ना पहले ही कंपेयर करा था काफी सारे प्रोसेसर के साथ। इसके अंदर Dimensity 7300 प्रोसेसर मिलता है। अब मैंने लास्ट वीडियो ओप्पो की बनाई है, उसमें भी सेम प्रोसेसर मिलता है। काफी लोगों ने कमेंट में एक गलत इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि ये 7050 के बराबर प्रोसेसर है, तो मेरे को नहीं पता तुमने कहां से वो चीज चेपी है। 7300 प्रोसेसर है ना, ये 7200 के बराबर है, ना कि 7050। तो पहले इसे करेक्ट कर लेते हैं, और इसे करेक्ट करने के लिए आप HFV को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम करेक्ट इंफॉर्मेशन देने की ही कोशिश करते हैं। खैर ये वाला डाउट क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर जो मार्केटिंग हुई थी नथिंग ने इसकी करी थी, वो काफी गलत करी थी। बट जब इसका प्राइस देखा और इसका प्रोसेसर देखा, आई थिंक ये जस्टिफाई करता है अपने प्राइस पॉइंट पर। ये प्रोसेसर आपके सारे टास्क करा सकता है, नॉर्मल टू हैवी यूजेज। इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको कोई कमी नहीं लगेगी। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मैं कहूंगा, जो इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर दूसरी कंपनियां कमी कर जाएंगी, वो है इसका क्लीन यूआई। यहाँ पर आपको कोई ब्लॉटवेयर वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेगा। 120 हर्ट्ज का पैनल मस्त चलेगा, क्योंकि यहाँ पर नथिंग OS मिलता है इसके अंदर, जिसको आप फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर मोनोक्रोम थीम तो मिलती है, बाकी आइकन्स का साइज वगैरह चेंज करके आप अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज तो
कर ही सकते हो। तो आई थिंक यूआई एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है इस फोन का। परफॉर्मेंस तो ठीक मिल ही जाती है, लेकिन अब एक और जो सर में दर्द करने वाली चीज आती है वो है इसके कैमरास। भाई कैमरे की जो परफॉर्मेंस है वो काफी एवरेज लगी है मेरे को, और मेरे को उम्मीद भी थी, क्योंकि यहाँ पर नथिंग के भी हमने कैमरास देखे काफी इनकंसिस्टेंट रहते हैं। हालांकि जो स्किन टोन है वो आईफोन वाला प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे काल भैया भी लगता है आईफोन यूजर है, हर बात में वो उससे कंपेयर करने बैठ जाते हैं। अब देखने में लग रहा होगा यहाँ पर आपको दो कैमरा मिल रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला कैमरा एक असिस्टेंट कैमरा है जो कि पोर्ट्रेट फोटो के अंदर बेटर एज डिटेक्शन के लिए डाला है। हालांकि इनका एज डिटेक्शन इतना अच्छा है नहीं जितने भी हमने वीडियोस के अंदर देखा, और फोटो की क्वालिटी मैंने पहले ही बताया था भाई नथिंग है तो इससे ज्यादा उम्मीद मत रखो। काफी इनकंसिस्टेंट से कैमरा होने वाले हैं, कहीं पर काफी ज्यादा ब्राइट कर देंगे इमेज को, बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोजर की दिक्कत भी आ जाती है कहीं कहीं, और डिटेल्स की तो है ही। लेकिन मैं अच्छे से बात करूंगा अपनी वीडियो के अंदर तो उसमें थोड़ा फाइनल वर्डिक्ट दे देंगे तो मजा आ जाएगा। लेकिन जो वीडियो क्वालिटी मैंने जितनी वीडियो के अंदर देखा वो बढ़िया लगी है। यहाँ पर कलर्स काफी पंची हैं, वाइब्रेंट कलर मिल जाते हैं, आपको पसंद आएंगे, लेकिन जब आप जूम करोगे वहां पर ग्रेनीनेस आपको मिलने वाली है। तो अभी तक कैमरास कुछ इसके ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फोन में भाई एमोलेड पैनल मिलता है, वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, जो कि इस प्राइस में कोई ऑफर नहीं कर रहा, और अच्छी खासी ब्राइट भी लग रही है इसकी डिस्प्ले। लेकिन मैंने देखा नथिंग के फोन थोड़ी देर यूज करने के बाहर आउटडोर में भाई टॉर्च लगा के देखना पड़ता है, चाहे कितनी भी निट्स की पीक ब्राइटनेस दे दें, तो वो वाला डाउट मेरे को खुद क्लियर करना है, तो वो फोन आने के बाद कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर यह है कि इसके बेजल चिन्ह थोड़े से मोटे मिलने वाले हैं, और डिस्प्ले की क्वालिटी हालांकि काफी अच्छी मिल रही है यहाँ पर, और ये मैंने आपको नथिंग के फोनों में पहले ही बोला है कि डिस्प्ले की ऑल ओवर क्वालिटी बढ़िया होती है, ट्यूनिंग अच्छी करते हैं ये। बाकी इस फोन के अंदर भी आपको मोनो स्पीकर्स मिलते हैं, इसके अलावा भाई 5000 mAh का बैटरी है, लेकिन चार्जर बॉक्स के अंदर नहीं है, उसके लिए आपको भाई अलग से 800-900 रुपए पे करने पड़ेंगे 33 वोल्ट के चार्जर के लिए। तो कुल मिलाकर अगर आप एसेसरीज के साथ इस फोन को बाय करने जाओगे तो आपको 18-19 हजार रुपए का पड़ेगा फोन, और उस टाइम पे अगर मैं इसे किसी दूसरे फोन से कंपेयर करूं तो उसके लिए तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना, उसे हम जरूर करेंगे। तो बस यही मेरी ओपिनियन रही है, जो लोग भाई एक यूनिक डिजाइन वाला एक कस्टमाइजेबल फोन चाहते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं, वो इस फोन को देख सकते हैं। बाकी भाई मैं ये कहूंगा कि इतनी जल्दी मत करो, थोड़ा सा रुक जाओ। अदर यूट्यूबर इसका डीप रिव्यू लाएंगे, हम भी लाएंगे, इसके काफी कंपैरिजंस आने वाले हैं चैनल पर, तो उसको देखने के बाद एक अपना एक परफेक्ट डिसीजन बनाओ कि आपके लिए ये फोन फिट है या नहीं है, उसके बाद ही आप बाइंग डिसीजन बनाइए। बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर, बाकी आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं जिस तरीके से हमने दी है भाई इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉन मैग टू वॉच योर हार्ट, स्टे इन विद HFV अनबॉक्स गाइस।